राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। विशेष सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां बात करेंगे जमाखोरों की खैर नहीं। चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पे पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगी एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को वापस लौटाने होंगे सिलेंडर। खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। पीएनजी उपभोक्ताओं को वापस सारे सिलेंडर्स लौटाने होंगे और ये आदेश आपको बता दें खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। जहां पीएनजी मीटर, वहां सिलेंडर की आपूर्ति बंद होगी। जिला उपायुक्तों और संबंधित विभागों को निर्देश दे दिया गया है। पीएनजी कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जिनके भी पीएनजी कनेक्शन है उनको अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीएनजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर वापस लौटाने होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह आदेश जारी किया है, बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत कहा गया है कि जहां पीएनजी मीटर, वहां सिलेंडर की आपूर्ति बंद होगी। और इसको लेकर आपको बता दें, जिला उपायुक्तों और जो भी संबंधित विभाग हैं उनको तमाम दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और कहा गया कि तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके इसको लागू किया जाए। जिनके भी पीएनजी कनेक्शन है उन तमाम लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं प्राप्त होंगे। पीएनजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर जो उनके पास है उसे वापस लौटाना होगा यदि उन्होंने लिया है तो। और ये बड़ा आदेश अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लिया गया। तो देखिए, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, यहाँ पे अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान चल रहा है, ऐसे में जो भारत से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, कि ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां देखा गया कि सिलेंडर की किल्लत है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ पर लोकसभा में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के पास एनफ स्टॉक है सिलेंडर्स के, गैस के, पेट्रोल डीजल के। बावजूद इसके जो लोग हैं वो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी जमाखोरी करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यहां पे देखिए, साफ तौर पर कह दिया गया कि जिनके पीएनजी कनेक्शन है, जिनके घर में कनेक्शन लगा हुआ है, जिन्हें घर में गैस प्राप्त हो रही है, उन लोगों से सिलेंडर वापस ले लिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, बहुत बड़ा फैसला यहां पे लिया गया है खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कि जिनके पास भी यहां पीएनजी कनेक्शन होगा, सिलेंडर्स भी नहीं मिलेंगे और जो सिलेंडर्स उन्होंने ले रखा उनको भी वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल रोशनी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट युद्ध जो चल रहा है उसके चलते एलपीजी की क्राइसिस जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग राज्यों में क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकारें भी जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है। हरियाणा सरकार की ओर से भी अब डिसीजन लिया गया है कि हरियाणा में जो पीएनजी कनेक्शन वाले परिवार हैं उनको एलपीजी जो है वो नहीं मिलेगी। इस संबंध में आदेश भी जो है वो खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से जारी कर दिए गए हैं। पीएनजी कनेक्शन वाले सभी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी में जो गैस सिलेंडर है उसको वापस करना होगा। इस संबंध में आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से आदेशों में कहा गया है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा पीएनजी के मीटर जो है वो लगाए जा चुके हैं, वहां घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी जाए। यानी कि पीएनजी जिन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है अब उन्हें घरेलू सिलेंडर जो है वो नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ उन्हें जो है वो अपने घरेलू सिलेंडर एजेंसी में जमा करवाने होंगे जब तक ये क्राइसिस जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। और उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी जो है वो गैस एजेंसी संचालक की ओर से किया जाएगा और साथ ही साथ देखा जाएगा कि किन किन के घर पीएनजी कनेक्शन लगे हुए हैं और उनकी ओर से क्या सिलेंडर जो है वो वापस करवाए गए हैं, नहीं करवाए गए। अगर नहीं करवाए गए तो उन्हें नोटिस जारी करके उनसे सिलेंडर जो है वो वापस जमा करवाने के लिए कहा जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों को पीएनजी कनेक्शन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश जो है वो जारी कर दिए। आज भी शाम को जो खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट के आईएएस अधिकारी हैं जे गणेशन, वो एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की बहाली को लेकर भी जिस तरीके से बातें चल रही है कि कमर्शियल सिलेंडर भी जल्द ही हरियाणा के अंदर दिए जाने हैं, उसको लेकर भी आज बैठक के अंदर डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। बिल्कुल साहिल, और देखिए कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सही भी है साहिल, क्योंकि पीएम मोदी तो कह चुके हैं लोकसभा में, यहाँ पे आज भी कहने वाले राज्यसभा में कि स्थिति है, ऐसी स्थिति नहीं है, एनफ स्टॉक हमारे पास है, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति और अफवाह फैलाया गया है और देखने को मिला कि लोग पैनिक बुकिंग करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में जरूरी है, क्योंकि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं डर गए हैं कि आने वाले समय में हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसे में उन्होंने भी स्टॉक में रखना अब शुरू कर दिया।
बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ताजा हालातों को लेकर कल लोकसभा में इसकी पूरी जानकारी जो है वो दी गई थी कि कितना स्टॉक जो है वो भारत सरकार के पास पड़ा है और किसी प्रकार की कोई पैनिक जो है वो फैलाने की जरूरत नहीं है। आज भी राज्यसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा, वो पूरी जानकारी देंगे और किस तरीके से ताजा हालातों को लेकर उनकी ओर से जो तमाम जानकारियां जो है वो शेयर की जाएगी। और उसी के बीच सरकार भी यही कह रही है कि आप पैनिक मत फैलाइए, कालाबाजारी ना होनी चाहिए, इसको लेकर भी तमाम अधिकारियों को निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। भारत सरकार के पास स्टॉक है पड़ा, जितना स्टॉक की जरूरत है फिलहाल अभी तक स्टॉक जो है वो ज्यादा है, लेकिन कालाबाजारी ना हो इसके लिए तमाम अधिकारियों को कहा गया है कि वो फील्ड में उतरे। और यही कारण है कि अब सरकार की ओर से हरियाणा में पीएनजी कनेक्शन वाले परिवारों को एलपीजी ना देने का फैसला लिया है, क्योंकि वो पीएनजी भी यूज कर रहे हैं, एलपीजी भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जिन्हें बेसिक नीड है, जिन्हें असल में जरूरत है, उन्हें सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो यही कारण है कि पीएनजी यूज करने वालों को अब एलपीजी का सिलेंडर जो है नहीं दिया जाएगा और उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जाएगा और उनसे सिलेंडर जमा करवाने के लिए भी आदेश जो है वो प्रदेश के खाद्य आपूर्ति बिल्कुल साली, आपने सही बात बोली है कि जिसके पास पीएनजी है वो एलपीजी भी ले रहे हैं। ऐसे में स्टॉक उनके पास ज्यादा हो जा रहा है और जिनको वाकई जरूरत होती है वो उनसे वंचित हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीएनजी उपभोक्ताओं को वापस लौटाने होंगे तमाम सिलेंडर। अब उनको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा जिनको पीएनजी कनेक्शन जिनके पास लगा हुआ है। और जिला उपायुक्तों ने ये निर्देश जारी किए हैं। पीएनजी कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत तक महसूस होने लगा है। पेट्रोल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं हरियाणा के साथ साथ कुछ जगहों पर जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही। और इस बीच पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा है कि सरकार की कोशिश है कि इस देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, चेतावनी दी है उन्होंने साफ तौर पर वहां से कि जमाखोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में भी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का देखिए असर जो है काफी ज्यादा भारत पर भी देखने को मिल रहा। शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कल लोकसभा में उन्होंने संबोधित किया लोगों को। वहां पे साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि जो भी कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करता हुआ नजर आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इस परिस्थिति में जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर आगे बढ़े। और आज भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में उनका संबोधन होगा, जहां मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं और भारत पर किस प्रकार से उसका असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है, काम कर रही है। भारत पर कम से कम उसका असर पड़े, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोलते हुए नजर आएंगे और चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, बहुत ज्यादा स्थिति जैसी नहीं है। लगातार सरकार कह रही है कि यहां कोई किल्लत नहीं है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सिलेंडर हो, स्टॉक है सरकार के पास।
सरकार ने तमाम तैयारियां कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ लोग हैं लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं है, लगातार अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेंडर्स नहीं है, और यही वजह है कि लोग पैनिक हो जा रहे हैं। केवल डर फैलाने की कोशिश हो रही है, लोग डर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो खबरें लोगों तक पहुंचती है स्क्रीन पर, टीवी पर जो खबरें वो देखते हैं, ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाएगी, शायद उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि पैनिक सिचुएशन में वो पैनिक बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टॉक में रखने शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये होता है कि जो जिसे वाकई ज़रूरत होती है उस चीज़ की, वो उससे वंचित हो जाते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब चेता दिया है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे सहयोगी जुड़े, और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, एक एक करके सबका रुख करेंगे। ऋषि, देखिए लगातार यहाँ पे जमाखोरी की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है ऋषि। हालांकि पीएम ने कह दिया है कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो यहाँ पे कालाबाजारी या फिर जमाखोरी सिलेंडर की करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इस तरह से पलवल जिले में कई जगह पर कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने सिलेंडरों को पकड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से जो लोगों ने 7-7, 8-8 सालों से सिलेंडर नहीं लिए थे और वो अब लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को गैस की किल्लत होगी और उनको गैस उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए लोग अब लाइनों में लगे हुए हैं। और जहां एक एजेंसी पर 600 सिलेंडर थे, अब वहाँ 1600-1700 सिलेंडर हर महीने बुक हो रहे हैं, जिसको लेकर ये स्थिति पैदा हो रही है। और मैं इस समय उस जगह पर हूँ जहाँ पर ये रेहड़ी पटली वाले अपना ये लगाते हैं, और इनसे बात करेंगे कि ये सिलेंडर से काम करते हैं और इनको अगर सिलेंडर बंद होते हैं तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि स्थिति है और किस तरह से इनको अगर सिलेंडर नहीं मिलते तो क्या क्या पैदा होगा। हाँ मतलब क्या नाम है मुकेश जी, तो अगर सिलेंडर की कैसी स्थिति है मिलने के कारण से वगैरह किस काम हो रही है, तो आपकी दुकानदार कितने प्रभावित है? इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ब्लैक में, यहाँ पर और हमारे किस तरह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ये सिलेंडर है तो आए कालाबाजारी की जा रही है इनकी, और जो गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई हम बात करते हैं। इधर आइए, क्या नाम है? दोनों ही क्या स्थिति है सिलेंडर की, किस तरह से? इधर तो आपके दुकानदार कितने प्रभावित देखा जी, कैसा उनका कहना है कि सिलेंडर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, जिसलिए इनके दुकानदारी काफी प्रभावित होती है और काफी दिक्कतों का सामना करना, कभी कभी रेहड़ी पटरी को बंद करने पड़ते हैं। और क्या नाम है? तो क्या सिलेंडर किस तरह से आपको दिक्कत आती है? दिक्कत बिल्कुल ही हम तो सरकार से अपील करेंगे या तो कॉमर्शियल दिए जाए या फिर व्यवस्था बनाई जाए, हमारे काम बिल्कुल पड़े और आगे कितना हो सकता है सरकार से अनुरोध है हमारी सुनवाई हो। तो मतलब अगर सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो आपको दुकानदारी बंद करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। आप 3 दिन में खोलिए आप दुकान है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे ऋषि इनके पास जहां पर भी नहीं पहुंच रहा उनको भारी परेशानियों का सामना तो जरूर करना ही पड़ रहा है। अमित विश्वकर्मा भी रेवाड़ी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। अमित, रेवाड़ी में क्या स्थिति है? क्या पर्याप्त मात्रा में जो सिलेंडर है वो लोगों तक पहुंच रही है या फिर वहां भी पैनिक बुकिंग की स्थिति देखने को मिल रही है, जो तमाम जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वैसी स्थिति है? अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज नहीं जा रही? जी, जिस तरह से जी
जिस तरह से आपकी ओर से बताया जा रहा था कि किस तरह से पैनिक, क्योंकि जिस तरह से कालाबाजारी और तमाम तरह की किल्लत की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक होता है कि वो स्टोर करने की बात सोचते हैं। उसी का रीजन रहता है कि लोग हर कोई चाहता है कि पहले से बुकिंग करा के रख ले। हालांकि सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया कि जिन घरों में पीएनजी है, वो जिस तरह से कि रेवाड़ी में करीब 10,000 कनेक्शन लोग ऐसे हैं, घर हैं जिनके घरों में सीधे पाइप से सप्लाई पहुंच रही है, वो भी ऐसे भी लोग, उनमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जो घर पर जो गैस सिलेंडर अपने आप स्टोर करके रख रहे थे, उसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह की किल्लत सामने आएगी। और सबसे जो बड़ा जो किल्लत सबके सामने आई है वो जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं और इसके अलावा जो श्रमिक प्रवासी है, क्योंकि वो जो छोटे सिलेंडर है उनमें कहीं ना कहीं गैस भरवाते हैं, ऐसे में उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं को काला बाजारी करके लोग कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर बेचने की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर रेवाड़ी के असल हालात क्या और किस तरह सोचते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं रेवाड़ी के हालात को? जी, रेवाड़ी और जो लोग जो खाना करते हैं देवीदास भी हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, यमुनानगर से वो जुड़े हुए हैं। देवीदास जी, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अब निर्देश दे दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं कि जिसके पास भी पीएनजी कनेक्टिविटी है उन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा और यदि उनके पास पहले से मौजूद है तो उसे वापस लौटा दे, क्योंकि इससे ऐसा हो रहा है कि आप स्टॉक कर रहे हैं, जिसे जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, यमुनानगर की भी बात करें तो यहाँ पर पहले तो एकदम लंबी लंबी कतारें जरूर लग गई थी, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने काम संभाला और ये कहा कि जो 25 दिनों से पहले किसी की बुकिंग नहीं होगी, यदि कोई इमरजेंसी है, शादी है, उसके लिए जिला प्रशासन आया, तब लाइनें तो हट गई है। फिर दोबारा से जिस तरीके से पहले ऑनलाइन बुकिंग होती थी वैसे ही शुरू हो गई, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर थे वहां पर जरूर दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जितने भी रेडी फड़ी वाले थे या रास्ते में चाय की दुकान थी, छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे, तो यहाँ पर जो घरेलू गैस के सिलेंडर थे वो आने शुरू हो गए। जैसे ही रिपोर्टिंग हुई और डीएफएससी यमुनानगर के पास मामला आया तो उन्होंने तुरंत अपने इंस्पेक्टर को भेजा और जितने भी सिलेंडर थे सारे के सारे सिलेंडर जब्त करके एजेंसियों में भिजवा दिए गए। अब या तो जो छोटे रेडी फड़ी वाले हैं कमर्शियल सिलेंडर जो उनके पास उन्होंने कहीं से भी रेंज किया उससे काम कर रहे हैं, या वो अपना काम बंद करके घर बैठे हैं, क्योंकि अभी तक कमर्शियल की कोई भी जो है स्कीम सरकार की तरफ से नहीं लाई गई। लेकिन सरकार का इतना जरूर कहना है कि जितना भी घरेलू तो सिलेंडर के अलावा अब जब भी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी तो रेस्टोरेंट के लिए और जो भी खाना बनाने वाले साधन है वहां तक जरूर सप्लाई आएगी, लेकिन तब तक ये दुकानें जरूर बंद हैं। रही बात ब्लैक मेलिंग की, तो जो घरेलू गैस है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो इक्का दुक्का लोग ब्लैक कर रहे हैं तो इंडिया न्यूज हरियाणा उस पर जो है पूरी निगाह बनाए हुआ है। यदि कहीं से भी इनपुट आएगा तो वो भी आम जन तक जरूर पहुंच। बिल्कुल ऋषि, और देखिए यहाँ पे सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि आप पैनिक ना करें क्योंकि स्टॉक है हमारे पास, और यदि जमाखोरी करता हुआ, कालाबाजारी करता हुआ या फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता हुआ, अफवाह फैलाता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है आपके आसपास तो उसके खिलाफ भी सरकार को बताएं, पुलिस प्रशासन को जानकारी दे ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सके पुलिस। बिल्कुल, जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सख्त आदेश दिए कि पलवल जिले में गैस की कोई कालाबाजारी करता है तो उसकी संबंधित थाने में दें और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ब्लैक करने वाले लोगों को पकड़ा है, ब्लैक में सिलेंडरों को भी जब्त किया है। तो इस तरह से लगातार जो अफवाह फैलाई जा रही है कि गैस की फिलहाल अभी तक कोई ऐसी नहीं है कि ज्यादा किल्लत हो, लेकिन जो ब्लैकबाजी कर रहे हैं लोगों के साथ में 2,000 2,500 का सिलेंडर दे रहे हैं, इन्होंने ज्यादा अफवाह फैला रखी है कि जो कभी भी गैस नहीं लेते थे आज वो लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह है और जिला प्रशासन लगातार नजरें बनाए हुआ है। जिला प्रशासन अपनी ड्यूटी लगाता है कि जो एजेंसियां हैं वो जो बुकिंग कराई जा रही है उस आधार पर लोगों तक सिलेंडर जिला प्रशासन द्वारा पहुंचवाया जा रहा है। पुलिस के कर्मचारियों से वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है, अगर भीड़ होती है तो सिलेंडर वहां पर वितरित कराए जाते हैं पुलिस के द्वारा।
अमित, मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि प्रशासन की ओर से ये जो निर्देश दिए गए हैं वो कब से लागू होता हुआ नजर आएगा, और मैं चाहूंगी कि इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से हम अपील भी करें यहाँ पे दर्शकों से कि आप जमाखोरी ना करें और कार्रवाई करने, जो कार्रवाई है वो क्योंकि बहुत ज्यादा होती हुई नजर आएगी, तो इसको लेकर भी जानकारी दें कि यदि इस प्रकार से कालाबाजारी किसी के द्वारा होती है तो क्या कुछ सख्त जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ होगी। जी जी बिल्कुल, जिस तरह सरकार है या प्रशासन है लगातार अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपील भी की जा रही है कि जो भी लोग कालाबाजी जारी करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखाई देता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अवसर, जब इस तरह की आपदा आती है तो उसमें अवसर खोजने का प्रयास कर कहीं ना कहीं इस कालाबाजारी के काम में जुट जाते हैं। ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से निगरानी टीमें जरूर बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेहड़ी और पटरी वाले होते हैं उन पर ही कार्रवाई की जाती है। अगर अक्सर आप देखेंगे जितने भी बड़े होटल हैं उसमें आपको घरेलू गैस सिलेंडर लगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से जो कमर्शियल सिलेंडर थे उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, ऐसे जितने भी रेवाड़ी में होटल थे उसमें कहीं ना कहीं जो घरेलू सिलेंडर थे वो लगाई दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, तमाम रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही, और सीधे तौर पर आदेश भी दिए गए कि किसी की जाती है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि देवीदास, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, अंबाला से बड़ी खबर, जहां पे कमर्शियल गैस को लेकर अनिल विज से